हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। एग्जाम्पल जो ये एक्सरसाइज है 7.2 है, एग्जाम्पल नहीं सॉरी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो समझिए। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको कहा गया कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। क्या आप गैस कर सकते हो कि अगर ये कह दिया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब है तो क्या अब आप गैस कर सकते हो बिना क्यूब रूट निकाले उसका कि उसका क्यूब रूट क्या होगा। बिना क्यूब रूट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले क्या आप उसका क्यूब रूट गैस कर सकते हो, आपसे पूछा गया है। हाँ, कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने कहा है सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। इनका भी हमें क्यूब रूट गेट करना है और ये पक्का है कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसके लिए एक मेथड है, तरीका है, आप उसको समझिएगा। वो समझ में आने के बाद आप आसानी से किसी भी एक परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हैं 6 डिजिट तक वालों का, जिसकी 6 डिजिट आती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या है, आपको 1 से लेके 10 तक के 1 से लेके 10 तक के क्यूब का अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ये सम्स कैसे होंगे। लेट अस डू। तो हाँ, हम इसका ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये दे रखा है, तो इसकी हम बिना फैक्टराइजेशन किए बता सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। कैसे भला। 1331 तो 3 के जोड़े बनाएंगे पीछे से, मतलब कि ग्रुप बनाएंगे 3 के ग्रुप। तो एक में तो ये आ गया और एक में ये आ गया। अब आप ये देखिए, जो ये नंबर है आपको देता है इस नंबर का 1 डिजिट जो कि ये है, ये आपको देता है 1 डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। कैसे भला। आपने देखा था ना, 1 हो तो उसका क्यूब रूट भी 1 ही होता है, और अगर 1 है मतलब उसके 1 डिजिट में 1 होगा। तो 1 का 1 होता है, उल्टा भी। क्लियर हुआ। अगर ये नंबर है तो उसके क्यूब का 1 डिजिट, राइट। 2 है तो 8 होगा, और अगर 8 है किसी क्यूब का 1 डिजिट तो उसके क्यूब रूट का 1 डिजिट 2 होगा। 3 के लिए 7 है, 7 के लिए 3 है। ठीक है, फिर आ रही है बारी 4 की। 4 के लिए 4 4 जा 16 4 जा 64, 4 के लिए 4 है, 5 के लिए 5 है, 6 के लिए 6 है। बस इन दो में ही है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सारे सेम टू सेम। 6 का 6, 7 का क्या होगा 3 हो चुका, 8 का 2 हो चुका, 9 का 9 ही होगा, 0 का 0 होगा। क्लियर हुआ। तो 1 है तो 1 होगा क्या, इसके क्यूब रूट का 1 डिजिट। अब ये 1 है, 1 जो है 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 ही होता है, इसलिए ये 11, इसका वो आ गया 11। तो दोनों को कंबाइन किया तो 11। तो क्यूब रूट ऑफ 1331 है वो 11 आया। किस मेथड से आया ये, हमने इसको गैस किया है, और ये मेथड है गैसिंग मेथड। अच्छा, ये तो चलो बन गई बात अपनी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखें 4913। इसके लिए ग्रुपिंग करते हैं 3 की, पहले 3 लिए फिर ये एक बचा यहाँ पर। ये जो नंबर है आपको इसका 1 डिजिट मिलता है इसके क्यूब रूट का। 3 है तो 3 का 7, और 4 है तो ये 4 किस किस के बीच में आता है। 4 आता है 1 का क्यूब जो कि 1 होता है,
और 2 का क्यूब जो कि 8 होता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है यहाँ पर। 4 इन दोनों के क्यूब के बीच में लाई करते हैं। तो इनमें छोटे वाला नंबर कौन सा है वो देखेंगे, जो कि 1 है। तो ये इसका जो है ये हमें देता है 1। तो इसका मतलब हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 491317 हुआ। ठीक है। थर्ड पार्ट 12167। इसके केस में 3 का ग्रुप ये बनाया और एक ये बनाया। यहाँ से आपके पास वंस डिजिट इसके क्यूब रूट का क्या आता है। 7 है इसके एंड में, तो 7 का 3 होगा। तो इससे हमें मिला वंस डिजिट इसके क्यूब रूट का। और 12 ये किस किस के बीच में लाई करता है वो चीज़ देखिए, समझिए। ये लाई करता है 12, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये 8 और 27 के बीच में लाई करता है, जिसमें छोटा नंबर 8 है। तो 8 का क्यूब रूट ये 2। याद रहे 8 और 27 के बीच में, जो कि परफेक्ट क्यूब है, ये बीच में लाई करता है इन दोनों के। और इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसका क्यूब रूट वो 10 डिजिट हमें देगा। तो इसका मतलब हुआ कि 12167, 7 है तो 3 आया। क्यों आया आपको समझ में आ गया। और इसके लिए आया 12 के लिए 2, 23। इज दैट क्लियर? गुड। अब फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। ऐसे कोई भी आए आप उसको कर पाएंगे। हमने ये एक 3 का पेयर बना, 3 का एक ग्रुप बनाया और एक आ गया ये 2 डिजिट का। यहाँ से आपको वंस डिजिट मिल रहा है 8 से। 8 है तो 2 होता तो 8, 7 है तो 3 होता यहाँ पर तो 7। क्लियर? तो एक वंस डिजिट तो आ गया। अब टेंस डिजिट की बारी है कि ये टेंस डिजिट क्या होगी, क्योंकि 2 डिजिट आने वाली है। एक तो 2 आ गया। अब टेंस डिजिट के लिए 32 किस किस के बीच में लाई करता है। 27, 3 के क्यूब और 4 का क्यूब 64, इन दोनों के बीच में लाई करता है। और इसका जो क्यूब रूट है वो होगा इसका टेंस डिजिट, जो कि है 32। ठीक है। तो क्या हुआ 32768, यहाँ क्यूब लगा दिया, 32 होगा इसका आंसर। तो ये था चेकिंग पावर, चेकिंग मेथड। ठीक है। समझ में आएगा तो पावर तो अपने आप ही बन जाएगी। तो अब आप इसकी क्लिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पूरा का पूरा पार्ट डन। ये है सॉल्यूशन और ये है क्वेश्चन। बाय।